प्रभात बच्चों, आज हम सब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस तीसरे संवाद में बच्चों तुलसीदास ने श्री राम द्वारा शिव का धनुष तोड़े जाने और क्रोधित अवस्था में परशुराम के आने के बाद परशुराम और लक्ष्मण के संवाद का वर्णन किया है। परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, आइए पहले चौपाई को पढ़ें। क्या कहते हैं? कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक यहाँ पर बच्चों विश्वामित्र जी के लिए संबोधित किया गया, विश्वामित्र का संबोधन है यह। और कुटिल का अर्थ होता है दुष्ट, कालबस यानी मृत्यु के वशीभूत हो जाना, मृत्यु के वश में हो जाना, घालुक का अर्थ होता है घातक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश यानी सूर्यवंशी, भानु का अर्थ होता है सूर्य, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। तो यहाँ पर चूंकि राम सूर्यवंशी थे, उनके लिए प्रयोग किया गया है भानुवंश। निपट निरंकुश अबुध असंकु, अबुध का अर्थ होता है नासमझ, बिना समझ के। काल कवल होई है छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही। काल कवल का अर्थ होता है काल का ग्रसित या मृत्यु। क्षण माही माने क्षण मात्र में, खोरी का अर्थ होता है दोष। तुम हटकहूँ जय चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। हटकहूँ का अर्थ होता है रोको, उबारा का अर्थ यानी बचाओ या बचाया। कही प्रताप यानी कह करके, प्रताप यानी उनके विषय में उनकी बड़ाई। रोष का अर्थ होता है क्रोध, हमारा यानी अपने लिए उन्होंने कहा है परशुराम जी ने। लखन कहे हूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बौरन पारा। बौरन का अर्थ होता है वर्णन करना, बताना। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भात बहु बरनी। बरनी का भी अर्थ वर्णन करना ही होता है, बहु माने अनेकों बार, बहुत बार। नहीं संतोष पुण्य कुछ कहूँ, जन ऋषि रोक। ऋषि का अर्थ होता है गुस्सा या क्रोध। दुस्सह, दुस्सह माने जो दुसाध्य हो, जो सहन ना हो, दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पामहु शोभा। अछोभा का अर्थ होता है क्षोभ रहित। अब दोहा को देखिए। सूर्य समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप। विद्यमान रन पाई रूप, कायर कथई प्रताप। सूर्य का अर्थ होता है वीर, समर का अर्थ होता है युद्ध, कथई प्रताप का अर्थ होता है प्रताप का डिंग मारना, प्रताप बताना, बढ़ा चढ़ा के कहना। तो बच्चों इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं कि वास्तव में इन पंक्तियों के माध्यम से, इन चौपाइयों के माध्यम से तुलसीदास जी ने परशुराम और लक्ष्मण के किस प्रसंग को उभारा है, तो इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसके पहले आप लोग को मैं पढ़ा भी चुकी हूँ इसका पद, उसका प्रश्नोत्तर उम्मीद करती हूँ आप लोग कर लिए होंगे। अब इस पद की व्याख्या को समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए बच्चों, कौशिक सुनहि मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हैं कि या ये ऐसे समझिए कि परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुन करके क्रोध आ गया है और वह विश्वामित्र से बोलते हैं, हे कौशिक यानी हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही कुबुद्धि यानी इसके पास बुद्धि नहीं है, यह बहुत ही दुष्ट है, बुद्धिहीन है। यह काल के वश में आकर अपने कुल का घालक यानी घातक बन गया है, यानी कि यह लगता है कि मृत्यु इसके नज़दीक आ गई है, इसलिए यह ऐसा बोल रहा है और इसका ऐसा बोलना इसके कुल के लिए, इसके वंश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यानी कि हे मुनिवर या हे विश्वामित्र जी, यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरह उदंड, मूर्ख और निडर लगता है। बिल्कुल यह निडर है, मूर्ख है। नहीं तो मूर्ख नहीं होता, उदंड नहीं होता, दुष्ट नहीं होता, तो यह ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। काल कवल हुई है छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही।
मुझे यह पूरी तरह से उदंड लगता है। यहाँ पर विश्वामित्र जी अरे परशुराम जी कह रहे हैं। तो कह रहे कि अभी यह क्षण भर में काल कवल, यानी अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि क्षण भर में जो है परशुराम जी कह रहे कि मैं इसे मार दूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ। जो है यहाँ पर देखिए आप लोग पैराग्राफ में, कही प्रताप जो है काल कवल हुई हैं छन माही, कहो पुकार खुर मोहि नाही, अब हटकऊँ के चह उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यानी कि इनके कहने का तात्पर्य है कि क्षण भर में मैं चाहूँ तो एक क्षण में इसे जो है मार डालूँ, ये मौत के वश में हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसीलिए मैं पुकार करके, मैं कह करके, मैं चिल्ला के सभी को बता रहा हूँ कि अगर मैं इसको इसकी उदंडता का दंड दूँ अर्थात जो है मार दूँ, तो आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। तो तुम हटकऊँ जय चह उबारा, अगर हे मुनिवर या हे विश्वामित्र, अगर तुम इससे बचाना चाहते हो या इस जो उदंड बालक को जो है तुम बचाना चाहते हो या इसकी रक्षा करना चाहते हो, तो मेरे प्रताप, मेरे बल और क्रोध के विषय में बताकर इसे अधिक बोलने से मना कर दीजिए। बस क्या था, लक्ष्मण तो क्रोधी थे ही। परशुराम का इतना ही कहना था कि जो है बीच में ही लक्ष्मण बोल पड़े। सुनिए क्या कह रहे हैं। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बौरन पारा, अपने मुँह तुम आपन करने, बार अनेक भात बेहुवरने। यानी कि लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने, इतना जो है उन्होंने अपने विषय में परशुराम जी विश्वामित्र से कहे, दुष्ट बनाया, मूर्ख बनाया, जो है कलंक बताया। इसके बाद भी लक्ष्मण बोलते हैं कि जो है हे परशुराम जी या हे मुनिवर, जो क्रोध दिलाते हुए जो है एक तरह से परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हुए लक्ष्मण बोलते हैं कि हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन कह सकता है, आपकी बड़ाई आपके रहते कौन जो है बता सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी, आप तो अपने ही मुँह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेकों बार, अनेक प्रकार से, अनेकों तरीके से, विविध नाना रूपों से वर्णन कर चुके हैं, बता चुके हैं। इसके बाद नहीं संतोष तपुन कुछ कहूँ। सोचिए कितना बड़ा व्यंग्य, कितना बड़ा जो है व्यंग्य बोल रहे हैं यहाँ पर, कितना क्रोध दिला रहे हैं कि यदि इतने सब कुछ कहने के बाद भी, यानी इतना बताने धमकाने के बाद भी, कहने के बाद भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ है तो कुछ और कह दीजिए, कुछ और बोल दीजिए और अपनी बड़ाई कर लीजिए। और जो है जन ऋषि रोग दुसह दुख सहूँ, यानी कि अपने क्रोध को रोक करके असहाय दुख को सहन मत कीजिए हे मुनिवर, और बता दीजिए अपने विषय में। अपनी बड़ाई तो आप किए जा रहे हैं, अपनी वीरता का बखान तो किए जा रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपको संतोष नहीं होता है तो और अपनी बड़ाई कर लीजिए। उसके बाद भी देखिए, वीर व्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावो शोभा। यानी कि जो है कितना करारा व्यंग किया इन्होंने कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। यानी कि जो मूर्ख बता रहे थे, दुष्ट उदंड बता रहे थे, वही यहाँ पर याद दे रहा है कि आप मुनि हैं, आप ऋषि हैं, आप जो है वीर हैं, अपने आप को कह रहे हैं, तो गाली देना आपके मुँह से शोभा नहीं देता। मुनि को, वीर को, किसी को गाली देना अच्छा नहीं है। उसके बाद से देखिए, सूर समर करनी कहीं कहीं न जनामहि आप, विद्यमान रन पाई कायर कथई प्रताप। यानी कि कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, जो सूरवीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते, बातों से अपना गुणगान या बखान नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप को व्यर्थ बातें करने वाला या अपने प्रताप के विषय में बताने वाला कायर ही हो सकता है। बहुत बड़ा करारा व्यंग यहाँ पर इन्होंने किया है। तो बच्चों, इसमें पहले आप जो है भाव सौंदर्य को समझिए कि इसका भाव क्या है तुलसीदास जी के लिखने का। तो यहाँ पर तुलसीदास ने परशुराम जी के आक्रोशमय स्वरूप को जो है उभारा है कि कितना जो है आक्रोश में परशुराम जी रहते थे। और परशुराम जी लक्ष्मण जी के व्यंग बाणों को सुन करके उन्हें मारने के लिए अपना कुल्हाड़ा उठाते हैं, किंतु विश्वामित्र के प्रेम के कारण, स्नेह के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। और बच्चों, इसमें शिल्प सौंदर्य को समझिए
कि वास्तव में जो है इन पंक्तियों में शिल्पीय सौंदर्य क्या है। तो ये जो है अवधी भाषा है। इसमें बच्चों ओजस्विता का गुण है, ओजगुण शब्दावली है। और बाकी तो जो है सामान्य है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़े ना हो। भानुवंश राकेश कलंकु, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। कौशिक कहकर जो है परशुराम ने विश्वामित्र जी को संबोधित किया है। यह काव्य में जो है बहुत ही चमत्कार उत्पन्न किया है। और प्रत्येक जो है पंक्तियों में बच्चों देखिए वर्ण की आवृत्ति का कारण जो है अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। और ये जो इनका पद है वो संवादात्मक पद है, यानी कि जैसे संवाद के रूप में एक दूसरे से बातचीत के रूप में लिखा गया है। इस कारण से बिल्कुल यह सजीव हो गया है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का जो है भाव इन पंक्तियों को पढ़ करके चरितार्थ हो रहा है। और रस को अगर लिया जाए तो इसमें वीर एवं रौद्र रस का जो है मिला जुला स्वरूप है। और भाषा तो आपको समझ में आ गया, अवधि ही है। चौपाई और दोहा छंद का जो है बिल्कुल सफल प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैं अभी आपको दूंगी। आप पहले आप जो इस वीडियो को समझें। धन्यवाद।